वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डिजास्टर के बारे में कि डिजास्टर क्या होता है। तो जिस तरीके से बाढ़ वगैरह आ जाती है, भूकंप वगैरह आ जाता है, उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो जो डिजास्टर होता है उसको मतलब किस किस तरीके से किस कंडीशन को है कि डिजास्टर है ये, उसी कंडीशन को बोलेंगे। कोई ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे पीओपी, मोर देन 30 पीओपल आर साइमेंटे हॉस्पिटलाइज, मतलब 30 से ज़्यादा पीओपल, 30 से ज़्यादा पर्सन एक साथ हॉस्पिटलाइज हो गए, उसी कंडीशन को डिजास्टर बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बताएं कि डिजास्टर क्या होता है, कौन कौन सी स्टेज होती है डिजास्टर के अंदर। तो फर्स्टली जो डिजास्टर होता है वो क्या होता है कि जो डिजास्टर होता है, हम डिजास्टर डे को मतलब अवेयर करने के लिए लोगों को हर 2 अक्टूबर को, 2 वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर मंथ, इसका मतलब क्या है कि लोगों को जागरूक करने के लिए हम हर 2 वेडनेसडे को अक्टूबर के महीने में 2 वेडनेसडे को जागरूक करने के लिए डिजास्टर डे को मनाते थे। बट अब इसको चेंज करके 13 अक्टूबर कर दिया गया। 13 अक्टूबर, अब इसको चेंज करते 13 अक्टूबर कर दिया गया, मतलब कि लोग उस चीज़ से जागरूक रहे। पहले हम करते थे अक्टूबर के महीने में हर 2 वेडनेसडे को, बट अब उसको चेंज करके 13 अक्टूबर को मतलब डिजास्टर डे को लोगों को जागरूक करने के लिए डिजास्टर डे को मनाते हैं। इसी तरीके से जो डिजास्टर होता है किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंडीशन डिजास्टर है। डिजास्टर को डिफाइन करने के लिए फर्स्टली क्या चीज़ होता है, मोर देन 30 पीपल, मोर देन 30 पीपल और साइमल्टेनियसली हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि 30 आदमी से ज़्यादा एकदम अचानक से 30 लोगों से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो गए। मतलब सपोज करते हैं कि 30 आदमी से ज़्यादा कोई भी चीज़ हॉस्पिटलाइज हो गई, कोई सपोज कर कोई ऐसी कंडीशन हुई, कोई भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गया, जिस कारण जो 30 से ज़्यादा लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उसी कंडीशन को बोलते हैं डिजास्टर। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं डिजास्टर। तो डिजास्टर को जो हम मनाते हैं, अब हम 13 अक्टूबर को मनाते थे, पहले हम हर 2 वेडनेसडे अक्टूबर के महीने में 2 वेडनेसडे को का नाम डिजास्टर के बारे में उसको जागरूक करने के लिए बनाते थे, बट अब 13 कर दिया गया उसको। इसी के बाद क्या है कि स्टेजेस ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के अंदर कैसी कैसी स्टेज आती है, कौन कौन सी स्टेज से गुजरना पड़ता है डिजास्टर के लिए। फर्स्टली जो स्टेजेस होते हैं डिजास्टर के अंदर, स्टेजेस, अब हम इसको स्टेज को देखने के लिए बात करते हैं। फर्स्ट आता है रेस्पॉन्स, फर्स्ट आता है डिजास्टर इम्पैक्ट, डिजास्टर इम्पैक्ट, डिजास्टर इम्पैक्ट, फर्स्ट आता है डिजास्टर इम्पैक्ट। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है रेस्क्यू एंड रेस्पॉन्स। थर्ड सेकंड आता है, फर्स्ट आता है डिजास्टर इम्पैक्ट, सेकंड होता है रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू, थर्ड आता है रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, फोर्थ आता है रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, और जो फिफ्थ आता है वो होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन, और जो लास्ट आता है सिक्स वाला उसको बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस। फर्स्ट आता है ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ एंड सिक्स। मतलब कि जो स्टेज होता है वो 6 स्टेज के अंदर इसको हमने क्लासीफाई किया गया कि सपोज कर डिजास्टर से इम्पैक्ट हुए, मतलब लोग डिजास्टर से पीड़ित हुए, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो स्टेज है तो रेस्क्यू एंड रेस्पॉन्स, मतलब उन्हें बचाने का काम करते हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, उसको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वे जो उनकी रिकवरी हो जाए, इसको रिहेबिलिटेशन और रिकवरी स्टेज बोलते हैं। इसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो वहाँ पर ऐसी कंडीशन हुई कि डिजास्टर के बाद कोई चीज़ वहाँ पर ख़राब हो गई तो उसको सही करना, किसी चीज़ को सही करना, जिस तरीके से मकान वगैरह गिर जाते हैं या पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उनको हटाने के लिए, उनको साफ करने के लिए अच्छी तरीके से काम करते हैं, उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। मतलब अपना काम को करना जो वहाँ से डिजास्टर वाली कंडीशन को हटा दी जाए। इसके बाद कहते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिजास्टर से लोग पीड़ित हुए, उसके बाद उस डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करना, डिक्रीज करना।
डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का जो इफेक्ट है उसे कम करना। इसके बाद होता है प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है कि लोग अगर सपोज करो कि डिजास्टर से बचाने के लिए, अगर सपोज करो 10 दिन बाद डिजास्टर आएगा, हमने सपोज करा माना कि 10 दिन बाद ऐसा हो सकता है, तो इसी तरीके से जो डिजास्टर को प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है कि लोग उस चीज़ से बचे, तो हम उसके लिए पहले ही प्री प्लान कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ करनी है, तो उसी को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। तो ये होता है लास्ट स्टेज होता है किस चीज़ का, डिजास्टर 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 बचने के लिए 6 स्टेज होते हैं, ये लास्ट स्टेज होते हैं प्रिपेयर्डनेस। तो फर्स्टली जो हम बात करते हैं वो तो एक तो डिजास्टर इम्पैक्ट, डिजास्टर इम्पैक्ट है कि लोग अचानक से साइमल्टेनियसली हॉस्पिटलाइज हो गए मोर देन 30 पीपल, उसी को बोलेगा डिजास्टर या डिजास्टर इम्पैक्ट। इसके बाद जो सेकंड आता है उसको बोलते हैं रेस्क्यू एंड रेस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेस्क्यू एंड रेस्पॉन्स का ये मतलब कि जो लोग हैं, जो लोग डिजास्टर से पीड़ित हुए उसको क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उसमें मतलब जो चीज़ वहाँ पर हो गई तो उसको रेस्क्यू करते हैं, उसे बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं एंड फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, एंड फर्स्ट एड्स प्रोवाइड करते हैं, उसको बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं और फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, उसको मतलब कि मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है रेस्क्यू एंड रेस्पॉन्स। इसके बाद जो थर्ड आता है उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन या इसी को बोल सकते हैं रिकवरी, कि उसको किस किस तरीके से रिकवर करेंगे। तो रिहेबिलिटेशन में क्या मतलब क्या होता है कि जो लोग वहाँ पर भूकंप वगैरह आया तो वहाँ पर वे पीड़ित हुए लोग, तो उसके बाद क्या करके देखते हैं, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उनको पहले ही जो पहली स्टेज थी उसमें लाते हैं, जो वो नॉर्मली था तो उसी स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब सेफ्टी इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करेंगे, उसे वाटर एंड वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करेंगे, जो एक्सक्रीटा है वहाँ पर लोगों का उसको मतलब सेफ डिस्पोज करेंगे, इसी तरीके की कंडीशन करते हैं रिहेबिलिटेशन में, जो उसकी अच्छी तरीके से रिकवरी हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, सेफ इन्वायरमेंट। इसके बाद क्या होता है, सेफ इन्वायरमेंट का मतलब है और वाटर सैनिटेशन, सेफ इन्वायरमेंट होता है, वाटर सैनिटेशन होता है, और क्या होता है, वेस्ट एक्सक्रीटा, और डिस्पोजल इन वेस्ट एंड एक्सक्रीटा डिस्पोजल इन सेफ, मतलब कि जो वहाँ पर वाटर और एक्सक्रीट है उसको मतलब कि सेफ जगह उसको क्या करेंगे, डालेंगे, तो उस तरीके से आदमी अच्छी तरीके से रिकवर कर पाएगा। तो ये होता है रिहेबिलिटेशन और रिकवरी स्टेज। फर्स्ट ये रेस्क्यू एंड रेस्पॉन्स, मतलब लोगों को इन्वायरमेंट पर वो करना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, इसमें मेडिसिन वगैरह भी आते हैं सब कुछ। और ये होता है यहाँ पर मतलब कि अच्छी तरीके से फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको फूड प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई अच्छी तरीके से फूड सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, और क्या नाम अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट देते हैं, लाइट अच्छी तरीके से होती है, तो ये होता है फूड सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई होता है। तो ये सब किसके अंदर करते हैं, ये सब हम करते हैं रिहेबिलिटेशन और रिकवरी स्टेज के अंदर। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज आती है, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जो वहाँ पर चीज़ खराब हो गई, सपोज करो ये मकान है और यहाँ पर एक डिजास्टर कंडीशन हुई तो हमारा मकान टूट गया, तो इसको अच्छी तरीके से मतलब इसको जो मलबा वगैरह टूटा जो खराब हुआ उसको हटाना और फिर इसको अच्छी तरीके से बनाना, तो उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि काम वगैरह करना वहाँ पर जो पहले था इसी कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, मतलब काम वगैरह करना। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब है जो वहाँ पर चीज़ें खराब हुई उसको उसी स्टेज में लाना, तो इधर रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद जो फिफ्थ होता है उसमें क्या होता है, मिटिगेशन। मिटिगेशन मिटिगेशन ये होते हैं फिफ्थ स्टेज होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को जो डिजास्टर का इफेक्ट हुआ, जो लोगों का मतलब डिजास्टर हुई, अब डिजास्टर से लोग बहुत लोगों के पैर टूट गए और भाई बहुत लोगों के पास बहुत दिक्कत हुई, बहुत सारी मकान खराब हो गए, किसी आदमी का घर बर्बाद होगा इसी कंडीशन में, तो उसी को बोल मिटिगेशन में क्या होता है कि उस इफेक्ट को कम करते हैं, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर का इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं,
उसको बोलते हैं मिटिगेशन। इसमें क्या होता है, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर हुए, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर का इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जिस तरीके से के कहते नहीं का कि अगर वहां पर कोई ऐसी कंडीशन हुई कि यहाँ पर भूकंप वगैरह आ गया तो सरकार उसको पैसे वगैरह देती है, 5 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, वो अपना जो काम वगैरह होता है, अपना घर वगैरह बना लेते हैं, तो इसी तरीके से उसका इफेक्ट कम होता है। ये मतलब जो डिजास्टर कंडीशन हुई उससे लोग इतने गरीब हो गए, तो उन्हीं गुर्बत को हटाने के लिए हम कुछ पैसे वगैरह देते, तो डिजास्टर का इफेक्ट हुआ है वो कम हो जाएगा। तो इसमें होता है मिटिगेशन, इसमें जो डिजास्टर का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो 6 होती है उसको बोलते हैं प्रीपेयर्डनेस। प्रीपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है कि डिजास्टर आने वाला है। सपोज करो कि डिजास्टर आने वाला है, 10 दिन बाद डिजास्टर आने वाला है, तो उससे पहले ही हम प्रिपेयर्ड हो गए तो किस किस तरह से बचना है, उसी को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। कि डिजास्टर से, जो डिजास्टर आने वाला है उससे बचने की पहले ही सुविधा कर लेना। मल्टी सेक्टर ऐसे ऐसी चीज़ होती है कि भाई हमने कोई ऐसी ऐसी चीज़ अपना ली कि जिस तरीके से सपोज करो कि भाई यहाँ पर बाढ़ आने, वो भूकंप आने वाला है, तो हम अपने पास से ऐसी चीज़ों को हटा देंगे जिससे हमारी चीज़ों को नुकसान ना हो। जैसे पेड़ पौधे हो गए या बिल्डिंग वगैरह हो गई, बड़ी बड़ी चीज़ें, वहाँ से हम दूर चले जाएंगे। तो उसी को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, मतलब मल्टी सेक्टर फैक्टर को यूज करते हैं। मल्टी फैक्टर्स यूजेज फॉर प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर। डिजास्टर से प्रिवेंट करने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए हम बहुत सारे फैक्टर का यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। इसमें एक क्या है कि जो ये कंडीशन है, ये मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, ये क्या होता है, डिजास्टर, ये होता है प्री डिजास्टर। ये प्री डिजास्टर में उसमें होते हैं कि डिजास्टर से पहले वाली कंडीशन में, और ये होता है पोस्ट डिजास्टर। डिजास्टर के बाद तो ये वाली स्टेज देखने को मिली, और डिजास्टर पे ये वाली स्टेज देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर स्टेज। तो यही है कि डिजास्टर क्या है, डिजास्टर में यही सब स्टेज देखने को मिलती है। इसी के बाद एक दूसरी चीज होती है कि अगर किसी आदमी को, मतलब मोस्ट कॉमन जो डिजास्टर देखने को मिलता है, डिजास्टर वाली कंडीशन, वो कौन सी देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन डिजास्टर। जो मोस्ट कॉमन डिजास्टर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं, मतलब बाढ़ वगैरह आते हैं, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। जो बिहार वगैरह होते हैं, ऐसे स्टेट होते हैं, वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है कौन सा, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। और एक सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट कॉमन डिसीज ड्यू टू डिजास्टर से, कि अगर सपोज करो डिजास्टर हो गया तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो डिसीज देखने को मिलता है वो कौन सी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है गैस्ट्रोएंटराइटिस। ये डिसीज देखने को मिलते थे। और एक क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि मोस्ट कॉमन जो विटामिन डेफिशिएंसी होती है डिजास्टर के अंदर, वो कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इन डिजास्टर, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है डिजास्टर वाले, मतलब डिजास्टर में विटामिन ए। तो यही है कि डिजास्टर में कौन कौन सी बीमारी होती है, अगर डिजास्टर हो गया कौन सा डिजास्टर मोस्ट कॉमन होता है। एक क्या होता है कि जो डिजास्टर, एक होता है नोडल सेंटर होते हैं, कुछ नोडल सेंटर होते हैं, ये नोडल सेंटर क्या होते हैं कि सपोज करो एक एरिया है, वहां पर डिजास्टर आया, वहां पर डिजास्टर हुआ, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, बाढ़ वगैरह आ गई वहां पर, तो कुछ लोग वहां पर मतलब खो जाते हैं, रल जाते हैं, मतलब अपने घर को भूल जाते हैं। सपोज करो मुजफ्फरनगर में डिजास्टर आ और वो वहां से दिल्ली चले गए, ऐसी कंडीशन हुई कि वो दिल्ली चले गए, मतलब उस डिजास्टर कंडीशन में ही। तो उसी को बोलते हैं नोडल सेंटर। क्या होता है कि अगर किसी का आदमी, सपोज करो हम 10, एक फैमिली में 10 मेंबर है और 10 में से डिजास्टर है, वहां पर 10 में से 2 चले गए, मतलब खो गए, उस डिजास्टर में रल गए, तो उन्हें ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम नोडल सेंटर पे जाते हैं और वहां पर उनका पता लगाते हैं। तो जो नोडल सेंटर होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नोडल सेंटर बना जाता है, ताकि जो डिजास्टर होते हैं वहां पर जो खोने वाले लोग हैं उनको ढूंढने के लिए हम कहाँ पर इत्तला देते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई नोडल सेंटर पे जाके आपको इन्फॉर्म करना है
वे उसके बाद पता लगाएंगे। तो जो नोडल सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं नोडल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल सेंटर होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक नोडल सेंटर पाया जाता है, नोडल सेंटर। ठीक, एक इसी तरीके से है कि जो मतलब हेड क्वार्टर होता है, जो हेड क्वार्टर होता है डिजास्टर वाला, डिजास्टर का जो हेड क्वार्टर होता है, हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, ये कहाँ पर होता है, जिस तरीके से हर एक चीज का हेडक्वार्टर होता है, जिस तरीके से जो WHO हेडक्वार्टर है वो जिनीवा के अंदर है, तो इसी तरीके से जो हेडक्वार्टर होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली के अंदर। तो यही है कि डिजास्टर क्या है, डिजास्टर को अगर कोई आदमी खो गया वहां पर तो हम नोडल सेंटर पे इन्फॉर्म करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाया जाता है। और हेडक्वार्टर कहाँ होता है डिजास्टर का, वो दिल्ली के अंदर है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की होती है, और मोस्ट कॉमन जो डिसीज कंडीशन देखने को मिलता है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिलती है। और इसी तरीके से जो मोस्ट कॉमन मतलब डिजास्टर होता है वो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर देखने को मिलता है। तो ये 6 स्टेज में डिजास्टर की स्टेज को कंप्लीट किया गया। इसी तरीके से एक डिसीज मतलब क्या होता है, एक कुछ कुछ और इसके अंदर डिजास्टर को कुछ और तरीके से भी क्लासिफाई किया गया उसकी डिसीज को, स्टेज को। जिस तरीके से सपोज करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से उस कंडीशन को क्या करेगा, कि अगर हम कहे कि एक प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, थर्ड स्टेज, मतलब 3 स्टेज में और क्लासिफाई किया गया डिजास्टर को। फर्स्ट होता है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि प्राइमरी स्टेज में होते हैं कि जो उनको हम क्या करते हैं, सपोज करो डिजास्टर आया, तो डिजास्टर आने के बाद उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वहां पर 0 से लेके मतलब एक दिन 1 to या बोल लो 0 to 6 आवर, मतलब 6 आवर के अंदर ही उसको क्या करना पड़ता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो होता है प्राइमरी स्टेज में आएगा वो, अगर 6 घंटे के अंदर ही उस आदमी को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो आता है प्राइमरी स्टेज के अंदर। एक होता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या आता है कि उसको जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है 1 to 6 to 24 आवर्स के 6 से 24 घंटे के अंदर ही उसको क्या करना पड़ता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद जो थर्ड आता है उसको बोलते हैं टर्सरी। टर्सरी स्टेज, टर्सरी स्टेज में क्या होता है कि जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है उसको 1 to 60 डे, मतलब 1 से लेके 2 महीने के अंदर उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये भी एक स्टेज है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, थर्ड टर्सरी स्टेज। 1 to 6 आवर, 6 to 24 आवर और 1 to 60 डेज, तो इनके अंदर इसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो यही है डिजास्टर। जो डिजास्टर है, अब हम उसको डिजास्टर को जो लोगों को जागरूक करने के लिए उसको मनाते हैं, वो 13 अक्टूबर को बनाते थे। इससे पहले हम अक्टूबर के हर एक सेकंड वेडनेसडे को बनाते थे। तो ये है डिजास्टर। अगर इस टॉपिक में डिजास्टर आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।